दोस्तों, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिसे लेकर आए दिन सरकार की परफॉर्मेंस आम भारतीयों के बीच ही नहीं बल्कि विशेषज्ञों के बीच भी बहस होती रहती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हेल्थ केयर सीधा नागरिकों से जुड़ा मामला है और केवल भारत ही नहीं बल्कि किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी सेक्टर है, जिसे लेकर जितना भी काम हो उतना अच्छा। एक देश स्वस्थ रहे, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। आज हम इसी हेल्थ केयर की बात करने जा रहे हैं। कहते हैं कि किसी राष्ट्र की ताकत उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उसके लोगों के स्वास्थ्य से मापी जाती है, और अगर विषय महिलाओं के स्वास्थ्य का हो तो वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। शायद यही सोच है कि मोदी सरकार इस क्षेत्र को लेकर सजग है, और ये सजगता हाल ही में एक बार फिर हमें देखने को मिली है। दोस्तों, क्या आपने महिलाओं और परिवारों के लिए भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियान के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो चलिए हम आपको बताते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच हमारे देश भर में कुछ ऐसा उल्लेखनीय हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आज हम उसी की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो सरकार के इस अभियान को खास बनाती है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के माध्यम से सरकार ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कुछ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर द्वार तक पहुंचा दिया। कल्पना कीजिए कि 16 दिनों में देश भर में 18 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। इन शिविरों में 10 करोड़ लोग आए और उनमें से 6.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने चिकित्सा सेवा प्राप्त की। जी, जमीनी स्तर पर यह हुआ। लगभग 1.78 करोड़ लोगों का रक्तचाप जांचा गया, 1.72 करोड़ लोगों की डायबिटीज की जांच हुई। कैंसर का पता लगाने के लिए 37 लाख महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर, 19 लाख की गर्भाशय ग्रीवा कैंसर यानी कि सर्विक्स कैंसर, और 96 लाख महिलाओं की जांच मुख कैंसर यानी कि माउथ कैंसर के लिए की गई। माताओं और बच्चों को भी गहन देखभाल प्रदान की गई। 1.43 करोड़ बच्चों को आवश्यक टीके लगाए गए और 62 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की प्रीनेटल जांच की गई। एक साथ इतना बड़ा स्वास्थ्य अभियान चलाया गया जिसके तहत बहुत ही कम समय में नागरिकों के लिए आवश्यक मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किए गए। 1.5 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की जांच एनीमिया का पता लगाने के लिए की गई। इसी अभियान के दौरान 85 लाख लोगों की जांच टीबी की टेस्टिंग के लिए की गई। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सिकल सेल रोग की जांच करवाई। इसके अलावा लगभग 11 लाख परिवारों का आयुष्मान कार्ड दिए गए। 4.30 लाख रक्तदाताओं का पंजीकरण हुआ। दोस्तों, इतना बड़ा स्वास्थ्य अभियान चलाना आसान नहीं होता, लेकिन ये आवश्यक है। कारण यह है कि भारत कोई 25-30 करोड़ का तो देश है नहीं। भारत आज लगभग 150 करोड़ लोगों का देश है, और इस स्वास्थ्य अभियान को देखते हुए कहा जा सकता है कि सरकार इस बात को न केवल ध्यान में रखती है बल्कि वो जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए गंभीर प्रयास भी कर रही है। पर वास्तविक विजय तभी मानी जाती है जब देश में मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां हो जो आगे चलकर एक मजबूत इकोनॉमी बनाती है, और एक मजबूत इकोनॉमी बेहतर जीवन का निर्माण करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पहल के नेतृत्व किया, जो दर्शाता है कि जब स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकों तक पहुंचाई जाती है तो क्या कुछ हो सकता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सरकारी अस्पतालों सहित हजारों सुविधाओं ने इस लक्ष्य को साकार करने में मदद की। पूरे भारत में मजबूत और स्वस्थ परिवारों का निर्माण हो, इसका लक्ष्य था। जांचें तो केवल इसका एक पहलू थी। यह अभियान सुलभता और समुदाय आधारित संगठित स्वास्थ्य सेवा वितरण की शक्ति का प्रतीक है। अब इस विषय पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।